तुमने बहुत से लोगों के मुंह से बात सुनी होगी, तुम्हारी जो हाइट है वो 80% जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है एंड 20% तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। मतलब तुम 20% हाइट तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी इंक्रीज कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं तुम्हें कोई फॉल्स होप नहीं देने आया हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीदें नहीं देने आया हूँ। अगर तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल 5'5" है, तुम अपनी हाइट मैक्स टू मैक्स 5'8" या फिर 5'9" तक इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। बट स्टिल तुमने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनके जो पेरेंट्स की हाइट है वो 5'5", 5'6" ही होती है, लेकिन स्टिल वो लोग 6 फुट तक इंक्रीज कर लेते हैं अपनी हाइट। तो ऐसा क्यों होता है? अब तुम अगर रिसेंट में एग्जांपल लो, अपने आसपास एग्जांपल ले लो, तो वो है सचिन तेंदुलकर जी का एंड उनके बेटे का। सचिन तेंदुलकर जी की जो हाइट है वो अराउंड 5'6" के आसपास होगी, 5'5" के आसपास होगी एंड उनके जो बेटी की हाइट है वो अराउंड 6 फुट के आसपास होगी। अगर तुम आमिर खान का भी एग्जांपल ले सकते हो कि आमिर खान की जो हाइट है वो 5'4" के आसपास होगी, 5'5" के आसपास। उनके जो बड़े बेटे हैं जुनैद खान, उनकी जो हाइट है वो 6 फीट के अराउंड है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है? ये चीज़ तुम्हारे पास साथ भी पॉसिबल हो सकती है। देखो, ये चीज़ तुम्हारे साथ भी पॉसिबल हो सकती है एंड इसी को हम लोग जेनेटिक पोटेंशियल कहते हैं। अब तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, किसी और का जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, बिल्कुल अलग हो सकता है, ठीक है। तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल क्या पता 6 फीट हो एंड क्या पता तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल 5'9" ही हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें वही बताने वाला हूँ कि तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, तुम अपना जेनेटिक पोटेंशियल कैसे बढ़ा सकते हो, या फिर जो तुम्हारी जेनेटिक पोटेंशियल वाली हाइट है तुम उसे कैसे अचीव कर सकते हो, या फिर तुम अपनी हाइट कैसे इंक्रीज कर सकते हो अपने जेनेटिक पोटेंशियल पे पहुंचने के बाद। यार देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें कोई झूठी होप नहीं देने आया हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हें कोई फॉल्स होप नहीं देने आया हूँ। अगर तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल जो 5'5" है, तो हो सकता है तुम्हारी हाइट 5'80" हो पाए, 5'9" हो पाए, उससे ज़्यादा ना इंक्रीज हो पाए, 5'10" हो पाए, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। लेकिन अगर किसी के पेरेंट की हाइट 5'5" है लेकिन स्टिल वो 6 फुट तक पहुंच सकता है, ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। मैं तुम्हें वही डिफरेंस बताने वाला हूँ एंड इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है एंड इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इसी चीज़ से तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल डिसाइड होता है। अब देखो, अगर किसी के पेरेंट्स की हाइट 5'5" है तो इससे ये डिसाइड नहीं होता कि इसका जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो 5'8", 5'9", 5'7" ही होगा, ठीक है। तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल है वो डिसाइड होता है तुम्हारे फादर की फैमिली के साइड को लेकर के भी एंड तुम्हारी मदर की फैमिली को साइड को लेकर भी। मतलब फॉर एग्जांपल, तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की हाइट नहीं देखी जाएगी, तुम्हारे मामा की भी हाइट देखी जाएगी एंड तुम्हारे चाचा की भी हाइट देखी जाएगी, तुम्हारे बाबा की भी हाइट देखी जाएगी एंड साथ में तुम्हारे नाना की भी हाइट देखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पेरेंट्स जो है सिर्फ और सिर्फ 5'5" के ही हैं, बट तुम्हारे जो मामा हैं वो 6 फुट के हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पापा जो है 5'5" के हैं, तुम्हारे चाचा जो है 5'11" के हैं। तो इस चीज़ से तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल डिसाइड होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की हाइट को देख के डिसाइड नहीं होता कि तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल क्या हुआ। तो अगर तुम्हें भी ये चीज़ देखनी है कि तुम्हारे मामा की हाइट कितनी है, तुम्हारे चाचा की हाइट कितनी है, तब तुम जाके ये पता लगा सकते हो कि तुम अपनी हाइट को किस हद तक या फिर कितना ग्रो कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे साथ ऐसा है कि तुम्हारे चाचा की साइड की फैमिली ले लो, चाहे तुम्हारे मामा की साइड की फैमिली ले लो, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट ले लो, सबकी हाइट जो है 5'5" ही है, 5'6" ही है। तो क्या कहते हैं कि तुम्हारी हाइट जो है 5'9", 5'10" तक ही पहुंच पाएगी मैक्स टू मैक्स। इससे ज़्यादा तुम अपनी हाइट ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा जो जेनेटिक पोटेंशियल है वही हो जाता है। क्योंकि तुम्हारा जो जेनेटिक पोटेंशियल है वही है 5'6", 5'7" का ही है तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल एंड यही एक कड़वा सच है। आई होप तो अभी तक तुम्हें समझ में आ गया हो कि तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल क्या है एंड तुम उस चीज़ को कैसे पता कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें कौन सी फैमिली देखनी है, कितनी फैमिली देखनी है, चाचा देखने, मामा देखने, पापा देखने, मम्मी देखनी, तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें सब समझ में आ ही गया हो। यार देखो, बहुत से लोग जो है ना आज के टाइम में अपने जेनेटिक पोटेंशियल को भी अचीव नहीं कर पा रहे। जिनकी उनकी जेनेटिक हाइट है, जितनी उन लोगों की जेनेटिकली हाइट होनी चाहिए उतनी भी हाइट उनकी नहीं ग्रो हो पा रही है, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ मिस्टेक्स होती हैं या फिर कुछ गलतियां वो लोग अपनी टीनेज में कर देते हैं जो कि तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, तुम्हें कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना है जो कि मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। पहली चीज़ है तुम्हें अपनी डाइट बढ़िया करनी है। तुम्हें ये तो पता होगा कि तुम अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना है, तुम्हें प्रोटीन खाना है। मैं तुम्हें वो नहीं बताने वाला कितना खाना है, जितनी तुम्हारी लिमिट है, मतलब जितना तुम खा सकते हो बॉडी वेट इंटू 2 ग्राम तक। अगर तुम बॉडी वेट इंटू 2 ग्राम खा सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। अगर तुम बॉडी वेट इंटू 1 ग्राम खा सकते हो तो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन तुम्हें अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्रीज करना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर तुम्हारी डाइट में तुम्हारा प्रोटीन नहीं पूरा हो पा रहा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तुम अगर अभी टीनेज डेज में हो, अगर तुम अभी एक टीनेजर हो, तो तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाओ, तुम बल्किंग में हो। तुम्हें इस टाइम पे बल्किंग पे रहना है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने से ज़्यादा तुम खा सकते हो। अगर तुम प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हो, तुम प्रोटीन हिट नहीं कर पा रहे हो अपना पूरा, तब तुम्हें ये कोशिश करनी है कि तुम बल्किंग में चले जाओ। जितना ज़्यादा तुम घर का खाना खा सकते हो, जितना तुम्हें भूख लगे। ये नहीं है कि भूख नहीं लग रही है फिर भी तुम खा जा रहे हो, पेट भर गया फिर भी तुम खा जा रहे हो। ऐसा नहीं करना, तुम्हें जितनी भूख लग रही है तुम्हें उतना खाना खाना है। एंड अगर तुम्हारा प्रोटीन हिट हो रहा है फिर भी तुम्हें ये चीज़ करनी है, ठीक है। तुम्हें कटिंग में नहीं आना तो उतना फैट लॉस नहीं करना, इससे तुम्हारी हाइट अफेक्ट हो सकती है। अगर तुम टीनेज डेज में, अगर तुम ग्रोइंग एज में अपनी क्या बोलते हैं फैट लॉस की जर्नी में चले जाओगे, कटिंग की जर्नी में चले जाओगे, तो तुम्हारी जो बॉडी है वो सर्वाइवल मोड में चली जाएगी एंड तुम्हारी बॉडी का जो पहला काम होगा वो होगा सर्वाइवल ऑफ द बॉडी, ना कि तुम्हारी हाइट इंक्रीज करना। तो
तो अगर तुम चाहते हो अपनी हाइट इंक्रीज करना, अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंचना, तो तुम्हें कटिंग बिल्कुल नहीं करनी टीनेज डेज में, ना ही तो तुम्हें फैट लॉस के बारे में सोचना है। तभी तुम्हारी जो बॉडी है वो अच्छे से हाइट के बारे में सोच पाएगी, तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ के बारे में सोच पाएगी। जो दूसरी चीज़ आती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्लीप। देखो तुम जितना ज़्यादा सो सकते हो तुम्हें उतना ज़्यादा सोना है, लिटरली जितना ज़्यादा सो सकते हो उतना ज़्यादा सोना है। तुम 10 घंटे बेड में लेट सकते हो, तुम 10 घंटे बेड में लेटो, 10 घंटे सो, ठीक है। तुम 12 घंटे सो सकते हो, तुम 12 घंटे बेड पे लेट के सो। तुम्हें डीप स्लीप आनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर तुम्हें 10 घंटे की डीप स्लीप लेनी है तो तुम्हें उसके लिए मिनिमम टू मैक्सिमम 11 से 12 घंटे बेड पे लेटना ही पड़ेगा, और तुम्हें 10 घंटे की डीप स्लीप लेनी है। तुम्हें से बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होगी इस टाइम पे कि तुम स्कूल कब जाओगे, या फिर स्कूल जाने के लिए लेट हो जाओगे, ज़्यादा सोओगे तो कोचिंग वगैरह ये सब फलाना दिमाग बहुत सी चीज़ें होंगी। तो यार देखो तुम्हें जल्दी सोना स्टार्ट करना पड़ेगा, तुम्हें कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तुम्हें सोशल मीडिया यूज़ करना बंद करना पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि तुम में से बहुत से लोग जो है रात रात जाग करके सोशल मीडिया देखने लगते हो, बहुत से लोग नेटफ्लिक्स देखने लगते हो, बहुत से लोग नेटफ्लिक्स एंड चिल वगैरह करने लगते हो। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें करनी बंद करनी पड़ेगी। एंड तुम्हें सिंपली तुम्हें जल्दी सोना स्टार्ट करना पड़ेगा। जल्दी सोने से ये होगा कि तुम देर तक सो पाओगे सुबह, एंड जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी ना सुबह, तुम तभी उठोगे जाके। अगर तुम जल्दी सोना स्टार्ट कर दोगे, फॉर एग्जांपल 8 बजे सोना स्टार्ट कर दोगे, 9 बजे सोना स्टार्ट कर दोगे, तो तुम्हारी नींद क्या पता 5 बजे खुल जाए अपने आप, क्योंकि तुम्हारी 5 बजे तक नींद पूरी हो जाएगी। तो इससे तुम्हारी स्लीप पूरी हो जाएगी, तुम्हारी स्लीप अफेक्ट नहीं होगी, एंड तुम अपनी नींद अच्छे से पूरी कर लोगे। तुम्हारी स्लीप वाली प्रॉब्लम है ना, वो चीज़ यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। एंड अगर तुम्हारी नींद कभी कभार रह जाए, या फिर तो अपनी नींद पूरी ना कर पाओ, तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम अगले दिन दोपहर में अपनी नींद पूरी कर लो, या फिर तुम अगले दिन दोपहर में नींद ले लो। एंड इसी के साथ जो तीसरी चीज़ तुम्हें करनी है वो है एक स्पोर्ट्स खेलना है, ठीक है। अगर तुम क्रिकेट खेलते हो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, लेकिन मैं यहाँ पे क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्रिकेट के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्रिकेट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मैं भी क्रिकेट खेलता था अपने बचपन में, लेकिन अगर तुम्हें अपनी हाइट ग्रो करनी है तो इस टाइम पे तुम्हारा फोकस क्रिकेट पे नहीं होना चाहिए। तो क्रिकेट है ना, बहुत सी स्टडीज वगैरह में पाया गया है कि क्रिकेट जो है वो हाइट ग्रोइंग के लिए ज़्यादा इफेक्टफुल नहीं है, ठीक है, ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है हाइट ग्रोइंग के लिए। तो और जो स्पोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल हो गया, एंड तुम्हारा वॉलीबॉल हो गया, एंड फुटबॉल हो गया, तो मैं इन तीन स्पोर्ट्स के ऊपर अपने ग्रोइंग एज पे, अपने टीनेज एज पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अगर तुम्हें अपनी हाइट ग्रो करनी है तो क्रिकेट भी तुम खेलो, साइड बाय साइड क्रिकेट खेलने में कोई मना नहीं करता है, लेकिन तुम्हें तुम्हारा जो मेनली फोकस है ना वो बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल पर होना चाहिए। एंड मेनली जो फोकस है तुम्हारा बास्केटबॉल पे होना चाहिए। अगर तुम टीनेज डेज में बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट कर देते हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बूस्ट देखने को मिल सकता है अपनी हाइट में। और देखो अब मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल तुम कैसे पता कर सकते हो। तुम अपने फैमिली वगैरह को देख सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल क्या हो सकता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मैंने तुम्हें बता दी कि तुम अपनी जेनेटिक पोटेंशियल वाली हाइट कैसे अचीव कर सकते हो। अब तीसरी चीज़ जो कि है कि तुम्हारी जो जेनेटिक पोटेंशियल है तुमने हाइट अचीव कर ली, उसके बाद जो बची कुची 20% हाइट है वो तुम कैसे इंक्रीज कर सकते हो। बची कुची 20% का मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारी हाइट 5'8" हो चुकी है, तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल 5'8" है, वो तुमने अचीव कर लिया है, तब बचे कुछ 20% में तुम सीधा 6 फुट हो जाओगे, 6'1" हो जाओगे, 6'2" हो जाओगे, 6'3" हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बचे कुछ 20% में तुम क्या पता 5'10" ही हो पाओ, एंड मुश्किल से तुम 5'11" ही हो पाओ, ठीक है। जो रियल बात है, जो कड़वी बात है, जो सच बात है, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एंड ये वाला जो फेज आएगा ना तुम्हारा कि तुम्हारी जेनेटिक पोटेंशियल वाली हाइट तुम्हारी अचीव हो चुकी होगी, वो तुम्हारा 18 साल के बाद ही आएगा। मतलब जब तुम्हारी 18 तक की एज कंप्लीट हो चुकी होगी, तब तक तुम अपने जेनेटिक पोटेंशियल पे पहुंच चुके होगे। तो 19 20 21 वाला टाइम होगा ना, जब तुम 19 20 21 की एज में आओगे ना, ये वाला टाइम होगा जब तुम अपनी बची कुची 20% हाइट इंक्रीज कर सकते हो। तो वो हाइट तुम्हें कैसे इंक्रीज करनी है, तो मैं अपनी डाइट में जो मैंने बताया था बल्किंग के ऊपर फोकस करना है, सबसे पहले बताया था ना बल्किंग के ऊपर फोकस करना है, तो तुम्हें अभी भी बल्किंग के ऊपर फोकस करना ही है, ठीक है। तुम्हें बल्किंग, तुम्हारा फोकस जो है बल्किंग के ऊपर रहना चाहिए। अब बल्किंग का मतलब ये नहीं है कि यार तुम मोटे हो जाना, मोटे सांड हो जाना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। जितनी तुम्हें भूख लगे तुम्हें उतना खाना है, जितना तुम्हारा पेट बोले कि हाँ इतना खाना मुझे चाहिए, तुम्हें उतना खाना खाना है, ठीक है। मतलब सिंपली तुम्हें पेट भर के खाना खाना है। एंड तुम्हारा ध्यान इस टाइम पे प्रोटीन के ऊपर होना चाहिए अच्छे तरीके से। अब अच्छे तरीके से मतलब ये है कि तुम्हारे बॉडी वेट इंटू 2 ग्राम, एंड या तो अगर तुम थोड़ा कम रखना चाहते हो, या फिर तुम्हारी रिक्वायरमेंट जो है इंटू 2 ग्राम तक नहीं हो पा रही है, तो तुम बॉडी वेट इंटू 1.6 ग्राम तक रख सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे नीचे मत जाना। कोशिश करना कि बॉडी वेट इंटू 1.6 ग्राम, एंड अगर बॉडी वेट इंटू 2 ग्राम प्रोटीन तुम खा रहे होगे ना, बॉडी वेट इंटू 2 ग्राम प्रोटीन अपना हिट कर रहे होगे, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है फिर तो ये चीज़। एंड जब तुम ये चीज़ कर लो, जब कंप्लीट 20% बची कुछ हाइट अचीव कर लो, एंड इसके बाद भी अगर तुम्हारी अगर कोई ड्रीम हाइट हो, फॉर एग्जांपल तुम 6 फुट के होना चाहते हो, एंड तुम 6 फुट नहीं हो पाओ, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लेना है हाइट से, एंड तुम्हें पैसे कमाने के ऊपर एंड और भी चीज़ें जो हैं तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें उसके ऊपर फोकस करना है।